अपने बाबा से। और ये अक्रूर जी काहे को हट कर रहे हैं? मत जाना मैया, मैं आ जाऊंगा, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं आ जाऊंगा मैया। मैया बार बार समझाने पर भी नहीं मानती। अश्रुधारा मैया की नहीं रुक रही। उनको चिंता सताए जा रही है कि मेरा लाला आज जाने के बाद में नहीं आएगा। पूरी रात्रि मैया सोई नहीं है, लाला को अपनी गोद में ही सुला दिया। प्रातः काल हुई, जब पक्का हो गया कि लाला जाएगा ही, तो मैया ने जल्दी से भोजन तैयार करा लाला के लिए। जो भी प्रिय भोज था वो लगाया, अपने हाथ से कौर खिला रही है मैया लाला को। लाला तू ये खा, लाला तू ये खा। रोती जा रही है और खिलाती जा रही है। सद माखन जो लाला को अत्यंत प्रिय है, उसको लाकर भोग लगा रही है भैया। कहती जाती है लाला तुम उसको नाराज तो ना? भैया तू कैसी बात करती है? मैं तेरे काहे को नाराज हूँ ना बेटा। देखिए मैंने तुमको एक दिन मूसल से जो बांध दिया, उखल से जो बांध दिया, कभी तू बाबा से नाराज हो? मेरी यह बात को याद मत करियो, तो वो क्षमा कर दियो। न जाने कौन सी वो घड़ी थी, दुष्ट घड़ी थी, जिस दिन मैंने तेरे को सताया। मैंने तेरे कोमल अंगों को बांध दिया और तू भी बावरा कैसे बन गया? आएगा तो ना तू? हाँ मैया मैं आऊंगा। जिसने बुढ़ापे में एक संतान देखी हो, और वो भी इतनी प्यारी भगवान के रूप में, और आज वो उससे दूर होने जा रही है, तो समझो उसकी हालत क्या होगी माता। प्रभात हुई, गोपियां जो लाला के दर्शनों के लिए आती हैं, नित्य का उनका व्यवहार है, नंद महल में आई, वहां देखा एक रथ खड़ा हुआ है। अन्य जितने भी गोकुल ब्रजवासी थे वो सब तैयारी कर रहे हैं जाने की मथुरा में। पता चली कि नंदराय जी के साथ साथ बलराम जी और श्री कृष्ण भी जाएंगे। गोपियों के तो मानो प्राण ही निकल गए। वो अक्रूर जी को भला बुरा कहने लगी कि ये क्यों हमारे प्राणों को हमसे दूर कर देना चाहता है। किसने ये नाम रख दिया इनका क्रूर? ये तो क्रूर से भी क्रूरतम है जो हमारे प्राणों को हमसे छीन लेना चाहते हैं। जाने के लिए तैयार हुए सभी। गोपियों ने रास्ता रोक लिया। रथ के आगे खड़ी हो गई गोपियां, कहती हैं कि यदि ले जाना है तो हमारे शरीर के ऊपर से, हमारे तन के ऊपर से ले जाओ, क्योंकि ये शरीर हमें नहीं चाहिए जिसमें प्राण ही ना हो। निष्प्राण देह का हम करेंगे क्या? हमारे प्राणों को तो तुम लेकर जा रहे हो।
जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़ के तुम, ब्रज छोड़ के। ऐसा प्यारा वृंदावन नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ के तुम, हमें छोड़ के। ऐसा प्यारा वृंदावन कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। लेकिन कन्हैया कहाँ सुनने वाले थे। गोपियां जब कहते हैं तो कन्हैया रथ से उतर कर उनके पास आते हैं और मिलते हैं। गोपियों से कहते हैं, गोपियों जो प्रेम तुमने मुझसे किया है उसके लिए मैं एक जन्म तो क्या अनेक जन्म लूं और अनंत काल तक भी उसे चुकाना चाहूं तो उसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और आप ये समझो कि आप महाभाग्यवान तो हो ही, इसमें कोई संशय नहीं है। आज और आपने मुझसे अगाध प्रेम भी किया है, प्रगाढ़ प्रेम भी किया है, लेकिन एक कृपा और कर दो गोपियों। अभी क्या बाकी रहा कन्हैया, क्या चाहते हो और है ही क्या हमारे पास अब जो तुम और लेना चाहते हो। बोलिए दान कर दो। दान क्या करें, हम तो भागी हैं, हम तो निर्धन हो गए, हमारा तो सर्वस्व लूट रहा है कन्हैया। सर्वस्व धन तो हमारा तू है और तू ही जा रहा है, तो हमारे पास बचा क्या है। अब कौन सा दान चाहिए तुम्हें। कन्हैया कहते हैं गोपियों सभी के पास भगवान का दिया हुआ धन नहीं होता। धन भी होता है तो मन नहीं होता दान करने का, और यदि मन भी होता है तो सुपात्र जन नहीं होता कि किसको दान करें। गोपियों यहाँ तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ मैं धन भी हूं, सुपात्र जन अक्रूर जी हैं, तो अपना मन बना लो ना, मेरा दान कर दो, मेरा दान कर दो। गोपियां कहती हैं यदि तू इसी में राजी है तो हम तो चाहे जैसे जी लेंगे, तू रहे राधा जी से मिले। राधा जी फूट कर रो रही है। कन्हैया कहते हैं राधा जी मैं जानता हूं कि मैं आपका अपराधी हूं, ये बंसी आप अपने पास रख लो, क्योंकि आप जब भी इसे बजाओगे
तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये कहते हैं मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुम्हारे बिना जानता हूं कि नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आप भी जानती हो कि हम एक देह, एक प्राण, दो देह हैं। यहाँ पर जो लीला थी वो पूर्ण हुई, अभी अनेक राक्षसों का वध करना है, आतताइयों से मुक्त करना है, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा, दूरी तो बनानी पड़ेगी। राधा जी कुछ नहीं बोल पाई। कन्हैया को अनमने मन से मौन रहकर स्वीकृति प्रदान की, रथ पर चढ़े और चल के चल दिए। मैया पीछे से दौड़ी, यशोदा अरे रुको रोको रो 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 रोको रे रुको। लाला ने कहा मेरी मैया दौड़ के आ रही है, रोको रथ। कूद पड़े रथ से वापस। मैया काला टीका लगाती है कि कहीं नजर न लग जाए, घर से बाहर जा रहा। नजर तो आती है कि मेरा लाला कभी घर से बाहर, नजर उतारती है। फिर से कहते लाला वो मुसल वाली बात भूल जाइयो। और एक बात बताऊं तो जो मैंने आज से तो आज तक छुपाई तेरे से, तू मेरा लाला रहा है। तू तो देवकी का लाला है। मेरे यहाँ तो वसुदेव छोड़ गए, मैं तो तेरी पालना वसूल कर रहा है, मैं तो 10 संसार। इतने में यदि मेरे से कोई भूल हुई तो लाला मुझे क्षमा कर दियो। अपनी माँ से जाकर मत कहियो कभी मैंने तुमको डांटो फटकारो, कोई दुख दियो। लाला कहते हैं मैया तू काहे को इनके बहकाए जा रही है? मैं जानता हूं कि तू ही मेरी माँ है। मैं सदैव यशोदा का पुत्र कहूंगा। यशोदा नंदन लोग मुझे कहेंगे, यशोदा का लाला ही मैं कहलाऊंगा। तू इन लोगों के बहकावे में मत आ और परेशान क्यों हो रही है? मैं तो आऊंगा ना। तो यशोदा ने पूछा कि कब आओगे और लाला ने बताया कि कब आऊंगा। बस ये कहा कि मैं आऊंगा। गोपियां ना चाहते हुए सब कुछ देख रही हैं। जैसे ही फिर से रथ चला, गोपियां दहाड़ मार के रोने लगी, वेगित स्वर में, बहुत तेज, क्योंकि उनका प्राण आधार, प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम उनसे दूर जो जा रहा है। वो कहती हैं यदि तू खुशी में है तो खुश रह तू, हर खुशी हो वहां, तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां
जहां भी रहे हर खुशी हो वहां, तू जहां भी रहे जिंदगी हो वहां, तू जहां भी रहे हर खुशी हो वहां। गोपियां देखती रह गई। जब तक आंखों से ओझल ना हो गया तब तक ये आस थी कि हमारा प्रियतम हमसे मिलने के लिए आएगा, दूर नहीं जाएगा। जब तक रथ का ध्वज दिखता रहा तब तक गोपियां खड़ी रही। अक्रूर जी मार्ग में यमुना जी में स्नान किए, यमुना जी में बलराम जी और श्री कृष्ण का दर्शन किया। भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। वहां पर एक धोबी मिला। धोबी बड़ा घमंड में था, कंस का सेवक है तो उसे ये है कि मैं महाराज का सेवक हूँ, वस्त्र सेवा करता है कंस की। भगवान को मार्ग में मिला तो कहा भैया हमें वस्त्र दे दो, तो पहले तो देखता ही नहीं भगवान की तरफ। जो घमंड में होता है ना साहब, वो भगवान की तरफ देखता ही नहीं। और जिसपे थोड़ा बहुत धन आ जाए तो वो तो धन के अभिमान में ऐसा चूर होता है जैसे ये धोबी है। पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, ऐश्वर्य का, सौंदर्य का ये अभिमान होता है। धोबी को देखा, कहा, लेकिन धोबी ने देखा भी नहीं। भगवान ने कहा भाई सुनो, आप कौन हो, क्या हो? बोले जानता नहीं है, हम भगवान, हम कंस महाराज के सेवक हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं और उन्हीं के लिए ये वस्त्र आदि लेके जा रहे हैं, हमें भी दे दो भैया। शकल देखी है अपनी? हाँ शकल देखी है? तुम गांव के गंवार ग्वाले चले हो, महाराज के वस्त्र पहनोगे? जाओ कहीं और। भगवान को लगा कि ये तो बहुत अति घमंड में है। एक थप्पड़ मारा उसके और सब धड़ से अलग हो गया। जो उसके और सहयोगी साथी थे वो सब छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा लूट लो, चोरी करने की आदत तो पहले से ही। बोले चुरा लो चुरा लो। सबने अपने अपने जैसे वस्त्र लिए और लेकर के चल दिए। पहन के देखे तो काई के नीचे लटक रहो, काई का छोटा ही। आगे मार्ग में गए तो एक दर्जी था, उससे पूछा कि भैया आप ये हमारे वस्त्र ठीक ठाक कर दो। मैं कहा ठीक है बिल्कुल करूंगा जी। भगवान की सेवा की उसने। सबको जब फिटिंग हो गई तो सब पहन के नगरवासी बन गए। आगे सुदामा माली मिला, उसने हार की सेवा प्रभु की। एक त्रिवक्रा स्त्री है, लोग उसे कुब्जा कहते हैं। वो अंगराग चंदन की सेवा कंस की करती है। वो अंगराग लेकर जा रही थी मार्ग में, भगवान को दिखाई दी। भगवान ने कहा ओ सुंदरी। अब वो बेचारी देखे ना कि तेरे को कौन सुंदरी कहने वाला है। दोबारा से फिर कहा सुंदरी सुनो तो। अब उसने कुछ सुना तो तब सोचा कि नगर के लड़के चिढ़ा रहे होंगे, उसको चिढ़ाते हैं।
तो और तेज कदमों से वो बेचारी चली। फिर आगे जाके बोले, सुंदरी सुनो तो, हम तुम्ही को बुला रहे हैं। मनमोहक सी आवाज आज सुनी तो रुक गई। मधुर वाणी जैसे ही सुनी कुब्जा रुक गई। भगवान उसके समक्ष गए, बोले कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बोली गोविंद भगवान की जय। कहा कि आप कौन हो, ये क्या लेके जा रही हो? भगवान ने कुब्जा से। कुब्जा बोली, प्रभु मैं अंगराग की सेवा, चंदन आदि की ये कंस महाराज के लिए करती हूँ। बोले अच्छा, तो क्या ये आप हमें भी लगा दोगी? ऐसा कहा। प्रसन्न हो गई कुब्जा और कहा कि उनको तो मैं रोज लगाती हूँ, और चाहे आज मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, मैं आपको अवश्य लगाऊंगी। जब ऐसा कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। अंगराग लगाया कुब्जा ने। भगवान ने क्या किया, कुब्जा के जो तीन जगह से उसके अंग टेढ़े थे, उसके पैरों पर अंगूठों को अपने चरणों से अंगूठों से दबाया और ठोड़ी में ऐसे उचका दिया, जिससे उसकी वक्रता जाती रही और वो परम सुंदरी बन गई। और कहने लगी, प्रभु भगवान का हाथ पकड़ करके आइए, घर चलते हैं, सेवा ग्रहण कीजिए। कन्हैया बोले कि अभी तो हम अक्रूर जी के घर ही ना गए, वो भी बुला रहे थे। आपके यहाँ भी अभी पहले जिस काम के लिए आए वो कर ले, फिर आएंगे। सहर्ष खुशी से वो अपने घर को लौट गई। कुब्जा आज सुंदरी हो चुकी थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान पहुंचे धनुष यज्ञ में, यज्ञशाला में, जहां पर कंस ने धनुष को रख छोड़ा था और वहां बाहर बड़ा पहरा लगाया हुआ था। एक से एक अच्छे जो योद्धा थे वहां के, उनकी नियुक्ति कर रखी थी। और उससे बाहर कुवलिया पीड़ हाथी, जो कि बड़ा उन्मत्त था, महावत को आदेश दिया कि अखाड़े में प्रवेश जैसे ही करें इनके ऊपर कुवलिया पीड़ हाथी से कुचलवा दो। भगवान ने जैसे ही प्रवेश करना चाहा, कुवलिया पीड़ हाथी महावत के आदेश पर दौड़ा प्रभु को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। चाणूर, मुष्टिक आदि योद्धाओं को खेलते खेलते ही दोनों भाइयों ने उनका भी अंत कर दिया। कंस ये सब देखकर घबरा गया और अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि अरे इनको छोड़ो मत, ये जितने भी ये आए हैं इन सबको मार डालो, खत्म कर दो। जब ऐसा कहा तो भगवान उछलकर एक साथ सिंहासन पर पहुंचे और कंस के केस पकड़ के नीचे गिरा दिया और एक ही मुक्के से उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक ज्योति निकली कंस के शरीर से और प्रभु के श्री चरणों में समाहित हो गई। कंस का उद्धार भी हुआ।
कितने सारे वैरी दुश्मन भगवान को भेजे कंस ने। असुर कितने भेजे? हाँ जी, अनेक भेजे, और लगातार भेजता रहा जब से जन्म हुआ। माँ बाप को जेल में डाल दिया भगवान के, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको अपना धाम प्रदान किया। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन था भगवान के प्रति, चाहे वैर भाव से ही जपता था। भाव को भाव अनग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे जिस भाव से जपो, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए साहब। आप कोई भी कार्य घर का करें, प्रभु का चिंतन करते रहें। इसलिए बार बार आपके हाथ जोड़ता हूं मैं कि ऐसा करने का प्रयास करें। कुछ नहीं जाता इसमें, इतना तो कर ही सकते हैं। किसी सद्गुरु की प्राप्ति आपको जब होगा, समय आएगा तो हो जाएगी, लेकिन इतना तो आप सभी कर ही सकते हैं। इसमें तो कुछ लगता ही नहीं, इसके लिए कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। क्या जाता है इस सब में? बोली गोविंद भगवान की। कंस उद्धार के बाद भगवान वसुदेव और देवकी को मुक्त किया है कारागृह से। 11 वर्ष बाद वसुदेव देवकी मिले हैं, तो क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। उग्रसेन महाराज को मुक्त किया, अपने नाना को, और राजा बनाया मथुरा का। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में भी प्रवेश हुआ। हाँ जी, संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान गए हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये दर्शाता है